हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वश में नहीं कर लेता, उसे ना चाहते हुए भी संसार में रहकर बहुत से कर्म करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने ही जाल में उलझता रहता है। एक दिन फिर वह उस उलझन का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रत्येक प्राणी का मन स्वभाव और के अनुसार ही उससे सभी तरह के कर्म कराता है। उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। हे देवगण, आप तो जानते हैं ही होंगे कि जय अजामिल कितना दुष्ट और नीच है। शील, सदाचार और सद्गुणों से तो इसका नाता दूर दूर तक भी नहीं है। एक दिन जय ब्राह्मण अपने पिता के किसी कार्य के लिए वन में गया हुआ था। जब जय फल फूल और समदा के लिए लकड़ियों और कुछ लेकर वापस लौट रहा था तो इसने एक पुरुष को मदिरा पान करके एक सुंदर वैश्या के साथ वन में विहार करते देखा। उसे देखकर उसके मन में भी काम भावनाएं जागृत हो गई। इसने उन भावनाओं पर अंकुश लगाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जय उसमें सफल नहीं हो सका। उसके बाद इसने उस वैश्या को रिझाने का बहुत प्रयत्न किया, जहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति तक बेच डाली और सारा धन लाकर वैश्या को दे दिया। उस उल्टा के प्रेम में पड़कर इस दुष्ट ने अपनी सदाचारी पत्नी तक को भुला दिया और उसे घर से निकाल दिया। इस पापी के पाप अपने चरम पर पहुंच गए हैं। जय अन्यायी जहाँ कहीं से भी धन उपलब्ध होता, जैसे भी होता उसे ले आता है। जय दिन रात वैश्या के मोह में ही पड़ा रहता है। इसके पापों का घड़ा भर चुका है, इसलिए हम इसे जमराज के पास ले जा रहे हैं। वहां इसे इसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाएगा। दूसरा अध्याय, विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का बचाव। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, धर्मराज के जमदूतों की बातें सुनकर विष्णु भगवान के दूतों ने जमदूतों से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। भगवान के दूत बोले, जमदूतों, जय बड़े दुख की बात है कि श्री नारायण के भक्त को आप दंड देने की बात कर रहे हैं। अभी आपने सुना नहीं कि जय किस प्रकार से हमारे जगत के पालनकर्ता भगवान नारायण को पुकार रहा था। जमदूतों, यदि प्रजा के रक्षक, राशक और समदर्शी भगवान ही अपने भक्तों को दंड देंगे तो वे किससे अपनी पुकार करेंगे, किसकी शरण लेंगे। सत्पुरुषों को देखकर ही साधारण लोग भी आचरण करते हैं। वे लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म के भेद को नहीं जान पाते और सत्पुरुषों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों का ही अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। वे उन पर आंख मूंदकर विश्वास कर लेते हैं। उनका आश्रय पाकर वे निर्भय और निश्चिंत हो जाते हैं। वे सत्पुरुष भी जिन पर साधारण लोग विश्वास करते हैं, उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। जमदूतों, चाहे विश्वदाता वश ही सही, इस अजामिल ने भगवान का नाम लेकर उन्हें पुकार कर अपने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है। जिस समय इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया, उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। इस नाम के उच्चारण मात्र से ही सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान की लीला और गुणों में रम जाती है और स्वयं भगवान उसके प्रति आत्मीय हो जाते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ब्राह्मणों और जोगियों ने पापों के प्रायश्चित के लिए ना जाने कितने व्रत और उपवास, कितने जग और अनुष्ठान लोगों को बताए हैं, परंतु उनसे पापों की शुद्धि नहीं होती। पापों की शुद्धि भगवान के नाम लेने से ही होती है। जमदूतों, यदि
प्रायश्चित करने के उपरांत भी मन फिर से पाप करने के लिए दौड़ता है तो उसे प्रायश्चित नहीं कहा जा सकता। पाप कर्मों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए। इससे चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसलिए तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।